देखिए, ये हर एक एजेंसी का राइट होता है कि अगर कोई अक्यूज को बेल मिल जाए लोअर कोर्ट से, तो वो उससे हायर के एपेलेट कोर्ट में वो मूव कर सकते हैं बेल के कैंसिलेशन के लिए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यही करती दिख रही है। बहरहाल ग्राउंड्स क्या हैं चैलेंज करने के, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये तो उनका अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है। लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन के केस की बात करें तो सिंगल बेंच ने जिन्होंने बेल दिया था उनको, जो टिप्पणियां की थी कि इनका ज़मीन से कोई नाता नहीं है, तो ये बहुत ही सेटल प्रिंसिपल है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि बेल दिए देते समय जो टिप्पणियां होती हैं वो केस के मेरिट का हिस्सा नहीं होती। इसके उलट WPCR 68/2024 केस में डबल बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस कर रहे थे, हेमंत सोरेन के अरेस्ट को चैलेंज करने वाली पिटीशन में कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राइमा फैसी केस बनता है और ईडी की कार्रवाई सही है। और उन्होंने कहा था कि जो 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में बरामद हुए, उसके लिए जो वो दलीलें दे रहे हैं वो असमर्थनीय है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होने के बाद ही सामने जो होगा, लेकिन जनता की अदालत में तो इन्हें गुनहगार मान लिया गया है। कल कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ हेमंत सोरेन गवर्नमेंट का। 11 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन बीजेपी एक जगह अटक गई है, एक मंत्री के शपथ पर, हफीजुल हसन अंसारी के शपथ पर, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो उन्होंने उर्दू में शपथ ली, और उससे पहले उर्दू में शपथ लेने से पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा एक जो रिलीजियस प्रोसेस होता है उसको उन्होंने करके शुरुआत की। इस वक्त बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों है? आपके नेता प्रतिपक्ष राजभवन में चले गए राज्यपाल से मिलने की दोबारा से शपथ कराया जाए। देखिए, इस सरकार में कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि इनके लिए देश पहले नहीं आता, इनके लिए इनका धर्म पहले आता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए नेशन फर्स्ट आता है और संविधान पहले आता है, उसके बाद ही धार्मिक अपनी आस्थाएं आती हैं। अब संविधान में जो इस शपथ का फॉर्मेट दिया हुआ है, इससे बाहर जाकर आप पढ़ नहीं सकते। और उसमें आपने धार्मिक पंक्तियों को शपथ के पहले पढ़ा और शपथ के बीच में पढ़ा। ये पूर्णतः हम मानते हैं कि जो शपथ उन्होंने लिया ये गलत था, ये धार्मिक पंक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इन्होंने शपथ ही गलत लिया। साहब, शपथ लिया जाता है ईश्वर और संविधान और कानून के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, लेकिन इन लोगों ने धार्मिक पंक्तियां बीच में पढ़ दी। तो यही फर्क है जिहादी मानसिकता वाले लोगों में और हमारे जैसे राष्ट्रभक्तों में। हमने कहा ईश्वर का नाम लिया जाता है, वो जो पंक्ति उन्होंने पढ़ी थी वो उसमें भी ईश्वर का नाम है। उसका मतलब ही होता है कि शुरू करता हूँ मैं ईश्वर के नाम से। देखिए, जहां तक ईश्वर का उल्लेख की बात थी, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आप उर्दू में प्रावधान है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पंक्तियां पढ़ी उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। साहब, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सबका बनाने वाला है, ईश्वर महान है, ये कहीं नहीं लिखा है संविधान में। ये आपने क्यों बोल दिया? और वो भी दो दो बार बोला, शपथ लेने के बीच में भी बोल दिया। तो इसे हम मानते हैं कि जो शपथ की पवित्रता है वो कहीं ना कहीं भंग होती है। साहब, आप धार्मिक पंक्तियां क्यों पढ़ रहे हैं? आपके लिए संविधान सर्वोपरि है, जिसके तहत आप मंत्री बने हैं, आपके लिए राष्ट्र प्रथम है। लेकिन ये जिहादी मानसिकता वाले लोग ना धार्मिक भावनाओं में बहकर या जानबूझकर ऐसा नैरेटिव सेट करने के लिए ये चीजों को भूलकर जानबूझकर धार्मिक पंक्तियों को ले आते हैं। ED has moved to Supreme Court challenging the Jharkhand High Court decision of granting bail to Hemant Soren. You take on that. Say it's within the any agency's rights to move a higher court if a bail is allotted to an accused. So ED has actually done the same. The High Court had allotted a bail to Hemant Soren in the land grabbing case, and ED has moved the Supreme Court. The details are still awaited on what grounds the Enforcement Directorate has moved, but it is very clear that any person has the right to move a higher court, a court of appeal, if he thinks injustice has been done, and ED is doing the same. They have moved for the cancellation of bail because prima facie they think that there are some parts of the judgments of High Court which the honorable judges may have overlooked. Now, coming to the judgment, it is a well-settled principle of law, and as per the Punjab and Haryana High Court judgment, which was upheld by the Supreme Court, the comments made during the grant of bail do not form the merit of the case. So in this case, whatever the honorable judge has said while granting the bail to Hemant Soren, it was a single bench, will do not form the merit of the case, which the JMM is claiming since day one. And there was a double petition, double bench of the High Court, same High Court headed by the Honorable Acting Chief Justice, which
hearing the arrest petition of Hemant Soren, had said that prima facie there exists a strong case against Hemant Soren of land grabbing, and they had also said that ED is so far proceeding in the right direction. They had also said that the 36 lakh rupees which was recovered from Hemant Soren's Delhi residence, the excuses which Hemant Soren gave up for that money are untenable. So there are two different judgments, but one is a bail judgment which the comments do not form the part of any merit, and one is a double bench observation. So ED has every right to move the Supreme Court, and well, as far as the courts are concerned, it's a technical and legal matter, but in the Janta ki Adalat, as they say, Hemant Soren has already been held guilty of land grabbing. Bharatiya Janata Party is opposing the oath taking of Minister Hafizul Hasan. Is it because he took oath in Urdu or something else? See, for us, it is always the nation which comes first and our religious affiliations which come second. But for certain jihadi elements in the Hemant government, it's their religious affiliation which actually come first before the constitution and the nation, which is a very sad state of affairs. If you look at the way Hafizul Hasan, the minister in Hemant Soren government, was taking oath, he was chanting religious lines before the oath ceremony and during the oath also. So this is, I think, a direct violation of the the norms which are set for the oath ceremony in the constitution. And he should be sacked. Our leader of opposition met the governor and demanded that Hafizul Hasan should be immediately removed because he has violated the set norms of the constitution. And moreover, the oath he has taken is actually null and void because there is no mention in the constitution or the oath format that there are religious lines to be chanted in between. So Hafizul Hasan should realize that nation and the constitution to which he was owing allegiance always comes first and religions comes second. But these people in a hurry forget it. देखिए, ये हर एक एजेंसी का राइट होता है कि अगर कोई अक्यूज को बेल मिल जाए लोअर कोर्ट से तो वो उससे हायर के एपेलेट कोर्ट में वो मूव कर सकते हैं बेल के कैंसिलेशन के लिए, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यही करती दिख रही है. बहरहाल ग्राउंड्स क्या हैं चैलेंज करने के, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये तो उनका अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है. लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन के केस की बात करें तो सिंगल बेंच ने जिन्होंने बेल दिया था उनको, जो टिप्पणियां की थी कि इनका ज़मीन से कोई नाता नहीं है, तो ये बहुत ही सेटल प्रिंसिपल है. सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि बेल देते समय जो टिप्पणियां होती हैं वो केस के मेरिट का हिस्सा नहीं होती. इसके उलट WPCR 68/2024 केस में डबल बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस कर रहे थे, हेमंत सोरेन के अरेस्ट को चैलेंज करने वाली पिटीशन में कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राइमा फैसी केस बनता है और ईडी की कार्रवाई सही है. और उन्होंने कहा था कि जो 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में बरामद हुए उसके लिए जो वो दलीलें दे रहे हैं वो असमर्थनीय है. तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होने के बाद ही सामने जो होगा, लेकिन जनता की अदालत में तो इन्हें गुनहगार मान लिया गया है.